आप सभी को जय श्री कृष्णा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि हमारी देह पवित्र हो, अभी तो महत्वपूर्ण ये है कि हमारा ध्येय पवित्र हो। जीवन का उद्देश्य अगर शुद्ध ना हो तो देह का शुद्ध और सुंदर होना कोई मायने नहीं रखता। बगुला गोरा होकर भी काले कर्म के कारण वो सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता जो कोयल काली होने के बाद भी प्राप्त करती है। देह तो आप जानते हैं इत्र से भी महक उठती है, मगर जीवन इत्र से नहीं चरित्र से महकता है। फूल को किसी से कहना नहीं पड़ता कि मेरे पास खुशबू है, महक अपने आप लोगों को उसके पास खींच लाती है। अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र, अच्छा ध्येय एक दिन सफलता के साथ साथ सम्मान अवश्य दिलाता है। जीवन कितने वर्ष का जिया यह उपलब्धि नहीं है, बल्कि कितने हर्ष का जिया यह उपलब्धि है। हर क्षण हमें उत्सव और उल्लास के साथ जीना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य मात्र धन कमाना नहीं है, अपितु धर्म कराना भी है। ज्ञान का उद्देश्य ज़्यादा कमाना नहीं, अपितु ज़रूरत का कमाना है। ज्ञान का उद्देश्य केवल धन कहाँ से व कैसे आए यही नहीं, अपितु धन को कहाँ और कैसे खर्च करना है यह भी है। ज्ञान संपत्ति का अर्जन ही नहीं सिखाता, अपितु आवश्यकता पड़ने पर उसका विसर्जन भी सिखाता है। ज्ञान घर में कैसे रहें इतना ही नहीं, अपितु बाहर कैसे रहें यह भी सिखाता है। ज्ञान का अर्थ मौन नहीं, अपितु सबसे मधुर व्यवहार करना है। ज्ञान केवल इसलिए नहीं है कि आप अति सुंदर हो, अपितु इसलिए भी है कि आपका हृदय सुंदर हो। ज्ञान अच्छा विचारक नहीं, अच्छा सुधारक बनाता है। अतरु ज्ञान का संपूर्ण उद्देश्य एक सच्चे और अच्छे मानव का निर्माण ही है। अतएव ज्ञान का संपूर्ण उद्देश्य एक सच्चे और अच्छे मानव का निर्माण है। जो ज्ञान स्वस्थ मानव का निर्माण नहीं कर सकता, फिर वह रुग्ण और त्यागने के योग्य है। ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान आचरण में न हो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसको आचरण में लाना होगा। वस्त्रों का त्याग साधना नहीं हो सकता, लेकिन किसी वस्त्रहीन को देखकर अपना वस्त्र देकर उसके तन को ढक देना यह अवश्य साधना है। भोजन का त्याग भी साधना नहीं है, किसी भूखे की भूख मिटाने के लिए भोजन का त्याग देना यह साधना है। साधना का अर्थ है स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए त्याग करना, दूसरों के लिए विष तक भी पी जाने की भावना होना। भगवान शिव महादेव आप जानते हैं, जो स्वयं के लिए नहीं औरों के लिए विष पी गए। आज का आदमी धर्म को जीने की बजाय खोजने में लगा है, धर्म कहाँ है। धर्म ना तो सुनने का विषय है, न बोलने का। सुनते बोलते धर्म में हो जाना है। धर्म आवरण नहीं आचरण है, धर्म चर्चा नहीं चर्या है। जीवन को दो तरीकों से सुखद बनाया जा सकता है। पहला यह है कि जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त कर लो, या जो प्राप्त है उसे पसंद कर लो। अगर आप भी उन व्यक्तियों में से एक है जो प्राप्त को पसंद नहीं करते और ना ही पसंद को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आपने स्वयं ही अपने सुखों का द्वार बंद कर दिया है। सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान बदलता है, दुकान बदलता है, कभी कभी देश भी बदल देता है और कभी कभी अपना भेष भी बदल देता है, लेकिन अपनी सोच, अपना स्वभाव बदलने को राजी नहीं। भूमि नहीं, भूमिका बदलो। जिस दिन आदमी ने अपना स्वभाव जीत लिया, उसी दिन उसका अभाव मिट जाएगा। मन में रहे भाव, सेवा बने स्वभाव। अभाव मिटाना है तो स्वभाव को बदलना पड़ेगा। सुख का अर्थ कुछ पा लेना नहीं, अभी तो जो है उसमें संतोष कर लेना है। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम कुछ पा लेते हैं, बल्कि तब आता है जब सुख पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। सोने के महल में भी आदमी दुखी हो सकता है यदि पाने की इच्छा समाप्त नहीं हुई हो, और झोंपड़ी में भी आदमी परम सुखी हो सकता है यदि ज्यादा पाने की लालसा मिट गई हो। असंतोषी को तो कितना भी मिल जाए, वह हमेशा अतृप्त ही रहेगा। सुख बाहर की नहीं, भीतर की संपदा है। यह संपदा धन से नहीं, धैर्य से प्राप्त होती है। हमारा सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने धनवान हैं, अभी तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने धैर्यवान हैं। सुख और प्रसन्नता हमारी अपनी सोच पर निर्भर करती है। हम सोचें तो हम दुखी हैं, हम सोचें तो हम सुखी हैं। सोचना कैसा है वो हम पर निर्भर करता है। सुख दुख स्वयं की उत्पत्ति किए हुए दो वर्ड हैं। कोशिश करें कि हम उत्पत्ति केवल सुख की करें, दुख की न। एक बहुत सुंदर आपको प्रसंग सुनाना चाहूँगा। एक परिश्रमी किसान जब वह अपनी मौत के समीप था, उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बेटों, अब मैं मरने वाला हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रहा हूँ कि अपने खेत में छिपा हुआ धन दबा पड़ा है। और यह कहकर किसान तुरंत मर गया। किसान के मरने के बाद उसके बेटों ने छिपे धन की तलाश में खेत का कोना कोना खोद डाला, पर धन उन्हें नहीं मिला। वे क्या करते, अब कोई चारा भी नहीं था सिवाय इसके कि उसमें फसल बो दी जाए। बरसात के मौसम से पहले किसान के बेटों ने बीज खेत में डाल दिए और फसल की देखभाल के लिए अपनी जिम्मेदारी बांट ली।
कुछ समय बाद ही उन्होंने देखा कि उनके खेत में इतनी अधिक पैदावार हुई जो पहले कभी नहीं हुई। अब उनके समझ में आया कि उनके पिता के कहने का असली मतलब क्या था। परिश्रम में ही फल है, परिश्रम में ही धन है। यदि परिश्रम करेंगे तो आप जो चाहेंगे वो पालेंगे। नारायण सेवा संस्थान हमें जीना सिखाता है। नारायण सेवा संस्थान कैसे जिया जाए वह भी सिखाता है। नारायण सेवा संस्थान क्यों जिया जाए वह भी सिखाता है। नारायण सेवा संस्थान हमें बताता है कि जीवन का असली आनंद क्या है, असली शांति क्या है, असली सुकून क्या है, संतोष क्या होता है। ये नारायण सेवा संस्थान सिखाता है।